तमाम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। आज जो है फिगर ऑफ स्पीच के अंदर हम ऑक्सीमोरोन को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीमोरोन जॉइनिंग टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर। जो ऑक्सी लफ्ज़ होता है इसका मतलब होता है शार्प, और मोरॉन मोरस यानी इसका मतलब होता है डल या फुलिश। तो an oxymoron is a figure of speech in which two opposite or contradictory words are joined together for effect. ऑक्सीमोरॉन ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर एक सेंटेंस होता है और उसके अंदर दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इट वाज अ बिटर स्वीट मेमोरी, यानी बिटर भी यूज हो रहा है और स्वीट भी यूज हो रहा है, यानी कड़वा और मीठा। तो ये देखें एक्सप्लेनेशन, बिटर मीन्स अनप्लीजेंट यानी ना खुशगवार, एंड स्वीट मीन्स प्लीजेंट खुशगवार। द मेमोरी वाज बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। यानी दोनों बातें एक ही सेंटेंस में यूज हो रही हैं और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल है, देयर वाज अ डिफेंडिंग साइलेंस इन द रूम। एक्सप्लेनेशन, डिफेंडिंग मीन्स वेरी लाउड and silence means no sound. It means the silence was so deep that it felt overwhelming. तो डिफेंडिंग का मतलब होता है ऊंचापन आवाज का, और साइलेंस की का मतलब होता है खामोश, यानी एक तरफ खामोशी भी और एक तरफ ऊंचापन भी। तो दोनों चीजें एक ही कंट्राडिक्टरी के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, तो दोनों एक दूसरे के उलट हैं और एक ही सेंटेंस पे यूज हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट ही इज़ लीविंग द सिटी। ये एक खुला हुआ राज है कि वो शहर छोड़कर जा रहा है। हालांकि सीक्रेट तो छुपी चीज़ को बोलते हैं, और ओपन का मतलब होता है जाहिर या खुली हुई चीज़। यानी ओपन भी कह रहा है और सीक्रेट भी कह रहा है, दोनों एक दूसरे के ओपोजिट चीज़ें हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, द zombies आर लिविंग डेड। यानी ये लिविंग जो है जानदार यानी जिंदा, और डेड का मतलब होता है मुर्दा। तो लिविंग मीन्स अलाइव एंड डेड मीन्स नॉट अलाइव। यानी एक ही चीज़ें जो है ना, दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल। zombies आर शोन एज अलाइव, यानी वो बज़ाहिर जिंदा नज़र आ रहा है लेकिन उसकी हालत ऐसी है जैसे आम इंसानों की नहीं होती, जैसे कोई मुर्दा होता है उस तरह। तो ऑक्सीमोरोन के अंदर ये जो सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं ये रियल ही होते हैं, लेकिन वो उस कैफियत उन फीलिंग्स को देख कर इस्तेमाल होते हैं ये ऑक्सीमोरोन। जैसे देखें, द zombies आर लिविंग डेड। अब लिविंग जिंदा और डेड मुर्दा, ये क्या बात हुई? वो इसलिए ये जुमला इस्तेमाल हुआ है कि वो बज़ाहिर जो है अलाइव है यानी जिंदा है, लिविंग इसलिए कहा है, लेकिन उसकी हालत आम इंसानों की तरह नहीं है। यानी बीमारी की शिद्दत इतनी है या ऐसी हालत है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो मरा हुआ है, बजाय सांस ले रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 है, जंबो श्रिम्प। लुक एट हिज जंबो श्रिम्प। जंबो मीन्स वेरी बिग एंड श्रिम्प मीन्स वेरी स्मॉल। यानी बिग बड़ा भी कह रहा है और श्रिम्प स्मॉल भी कह रहा है, दोनों ऑपोजिट चीजें हैं एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हो रही हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरोन। हिज कॉमेडी शो इज सीरियसली फनी। सीरियसली का मतलब होता है संजीदा और फनी का मतलब होता है मजाकिया। यानी जहाँ पर सीरियस चीज होती है वहाँ फनी भी इस्तेमाल हो रहा है, दोनों एक चीज दूसरे के ओपोजिट हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरोन। द पेंटिंग इज प्रिटी अगली। प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत, अगली का मतलब होता है बदसूरत। तो पेंटिंग मीन्स ब्यूटीफुल एंड
pretty means beautiful and ugly means not beautiful. The painting is attractive in a strange or unusual way. तो पेंटिंग किसी ने बनाई है तो वो खूबसूरत भी है, लेकिन जिस चीज़ की उस तरह बनाई है तो उसके अंदर जो है प्रिटी खूबसूरती और अगली उसके साथ बदसूरती दोनों चीज़ों को एक ही सेंटेंस में डिस्कस कर रहा है। द डायमंड यू बॉट इज रियल फेक। रियल मीन्स असल, कोई असली चीज़ है, जेन्युइन। और फेक का मतलब होता है नकली चीज़, नॉट जेन्युइन। लेकिन डायमंड की शाइनिंग से ऐसा लग रहा है कि वो रियल है, लेकिन अगर उसकी गहराई में जाकर उसको देखा जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, परखा जाए तो वो फेक है। बज़ाहिर उसकी शाइनिंग है जो उसकी रियलिटी शो कर रही है, लेकिन असल में वो फेक है। तो डायमंड का बज़ाहिर चमकना रियल नहीं होता, बल्कि उसको अच्छी तरह परखा जाए जो उसके माहिरीन होते हैं तो देखा गया तो ये फेक है। तो रियलिटी खूबसूरती की वजह से नज़र आ रही है और फेकनेस किस वजह से नज़र आ रही है, उसके परखने के बाद देखा गया कि ये फेक है। क्रूएल काइंडनेस, हिज क्रूएल काइंडनेस हर्ट मी द मोस्ट। क्रूएल कहते हैं दुश्मन को या जुर्म को, काइंडनेस बोलते हैं नेकी को। क्रूएल मीन्स अनकाइंड और अनकाइंडनेस मीन बीइंग काइंड, यानी काइंडनेस और अनकाइंडनेस दोनों इकट्ठे यूज हो गए। हिज हेल्प और काइंडनेस कास्ट पेन इंस्टीड ऑफ कंफर्ट। इसके अलावा आपके सामने एग्जांपल हो सकती हैं, मैं इसके अलावा बता दूं। ही इज़ अ बिग बेबी, यानी ये हमारे पास एक बिग बेबी है। हालांकि बेबी भी कह रहे हैं, बिग भी कह रहे हैं, बच्चा तो छोटा सा होता है। तो बिग की वजह से और बेबी की वजह से ये ऑक्सीमोरॉन होगा। और ये इसका पर्पस है, ये किस लिए, सरप्राइज के लिए, ताज्जुब के लिए और दिलचस्पी के लिए और लैंग्वेज को ताकतवर बनाने के लिए, थॉट प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल है। और क्यों इस्तेमाल होता है कि बहुत पेचीदा चीज़ों को मुख्तसर बयान करने के लिए, एक मजबूत कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और जो है राइटिंग, तहरीर को और बोल चाल को दिलचस्प और क्रिएटिव बनाने के लिए, किसी चीज़ को डीपली समझने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन से पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ऑक्सीमोरॉन जॉइंस टू ऑपोजिट वर्ड के साथ, हमेशा सेंटेंस के अंदर दो ऑपोजिट वर्ड्स हमेशा यूज होंगे और वो आपस में ऑपोजिट होंगे। द वर्ड्स कंट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे, बट द कम्बिनेशन मेक सेंस, और दोनों का कम्बिनेशन एक जुमला बनाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।